नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के कृषि प्रदेश। यह रीड से संबंधित है और ज्योग्राफी से तो वैसे संबंधित ही है। नेट सेट सभी जो ज्योग्राफी संबंधी एग्जाम है उनसे संबंधित है, पीजीटी टीजीटी जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, विश्व में कौन सा जलवासी पशुचारण का प्रदेश नहीं है? मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, टुंड्रा और दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, जो दक्षिणी अफ्रीका है वह जो है वो जलवासी पशुचारण का प्रदेश नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका का जो उत्तरी भाग यानी उत्तरी जो अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका है, वह जलवासी पशुचारण का प्रदेश है। दूसरा है, किस देश के निर्यात का अधिकतर हिस्सा पशु पर आधारित है? किस देश के निर्यात का अधिकतर हिस्सा है वो पशुओं पर आधारित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंग्लो अमेरिका या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, जो इसका उत्तर होगा वो होगा, जो इसका उत्तर है वो होगा निर्यात के अधिकतर हिस्सा जो है वो पशुओं पर आधारित है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एंग्लो अमेरिका, इन तीनों ही देश के जो निर्यात होता है उन निर्यात के 50% से भी ज़्यादा भाग का है वो पशुओं पर आधारित है। जैसे जो न्यूजीलैंड है उसका 90% और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 60% है, वो पशुओं पर ही आधारित है। नेक्स्ट है, किस कृषि को सावा भी कहते हैं? किस कृषि को सावा भी कहते हैं? जीविकोपार्जन कृषि, वाणिज्य कृषि, गहन कृषि या स्थानांतरित कृषि? तो इसका उत्तर होगा गहन कृषि को सावा भी कहते हैं। गहन कृषि है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, चावल प्रधान और चावल गौण। इसमें जो मुख्यतः चावल प्रधान होती है उसे ही सावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। स्थानांतरित कृषि वो कृषि होती है फ्रेंड्स जिसमें एक स्थान पर खेती की जाती है और जब वह अनुपजाऊ हो जाता है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर खेती की जाती है। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपको बताना है कौन सा है। मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी व मध्य अमेरिका या सभी? तो स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के संबंध में सुमेलित नहीं है। मेडागास्कर में टावी, फिलीपाइन में चेन्निंग, सूडान में कोनुकू और म्यांमार में तुंग्या। ये यहाँ म्यांमार है फ्रेंड्स, म्यांमार में तुंग्या। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ये स्थानांतरित कृषि को किस नाम से कहाँ पर नहीं जाना जाता, ये सुमेलित करना आपको। तो इसमें देखिए, सूडान में जो है वो नगासू कहा जाता है, कोनु को नहीं कहा जाता। कोनु को तो इसे वेनेजुएला में कहा जाता है, तो सूडान में नगासू कहा जाता है, जबकि कोनु को वेनेजुएला में कहा जाता है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर विश्व का 90% चावल उत्पादन किया जाता है? किस स्थान पर विश्व का 90% चावल है वो उत्पादित किया जाता है, ये आपको बताना है। मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, टुंड्रा या दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वहाँ पर विश्व का 90% चावल उत्पादित किया जाता है, जिसमें चीन और भारत है वो मुख्य है। चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट है, किस कृषि प्रदेश को व्हिटलेसी ने 5 उपविभागों में विभाजित किया था? यानी कृषि के प्रकार से संबंधित है, तो व्हिटलेसी ने भी कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो किसको 5 भागों में विभाजित किया था? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि या फिर भूमध्य सागरीय कृषि? तो इसका उत्तर होगा वाणिज्य कृषि, क्योंकि व्हिटलेसी ने इसे खाद्यान्न, मिश्रित, डेयरी, पशुचारण, रोपण, इन 5 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? वाणिज्य कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया या सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी सभी। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया सारे जो हैं वो इसी से संबंधित है, यानी वाणिज्य कृषि से संबंधित है।
व्हिटलसी के अनुसार विश्व के कितने कृषि प्रदेश हैं, यानी व्हिटलसी जो है उन्होंने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया था, तो उनके अनुसार विश्व में कितने कृषि प्रदेश हैं वो आपको बताने हैं, 5, 13, 11, 9। तो उनके अनुसार विश्व में कुल 13 कृषि प्रदेश है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि की शीतकालीन फसलें कौन सी है, यानी भूमध्य सागर उसके आसपास और कई इलाकों में जो कृषि की जाती है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इस भूमध्य सागरीय कृषि की शीतकालीन फसलें कौन सी है? गेहूं, जौ व आलू, अंगूर, सेब, नाशपाती, अंजीर, जैतून व खजूर, या व वैसे दोनों। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर कृषि है वो वैसे तो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, लेकिन यहाँ पर जो शीतकालीन फसलें हैं वो है आलू, जौ और गेहूं, जबकि अंगूर, सेब, नाशपाती है वो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। अंजीर, खजूर और जैतून, इनके जो वृक्ष होते हैं, ये जो फसलें हैं वो बिना सिंचाई वाली फसलें हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष वर्ष में 2 बार फल देता है? कौन सा वृक्ष ऐसा है जो वर्ष में 2 बार फल देता है? जैतून, अंजीर, खजूर और आम। तो अंजीर है वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है जो वर्ष में 2 बार फल देता है, तो इसका उत्तर होगा अंजीर। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के उपनाम है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के उपनाम है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के उपनाम कौन से हैं आपको बताना है। कौन सा है? विश्व की फलोद्यान भूमि, ये भी इसे कहते हैं। शराब उद्योग का हृदय भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खट्टे फलों का काफ़ी उत्पादन होता है, तो खट्टे फलों की भूमि भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यापारिक अनुत्पादन प्रदेश की विशेषता नहीं है। व्यापारिक अनुत्पादन प्रदेश की कृषि प्रदेश की विशेषता नहीं है। विस्तृत कृषि प्रणाली, पशुपालन यहाँ नगण्य होता है, चावल मुख्य फसल है और प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सारे से ही है, लेकिन यहाँ की मुख्य फसल चावल नहीं है, बल्कि यहाँ की मुख्य फसल है वो गेहूँ है। प्रेरी, पंपास, वेल्डास आदि क्षेत्रों के अंतर्गत व्यापारिक अनुत्पादन जो कृषि है वही होती है। नेक्स्ट है फल, फूल एवं सब्जियों की कृषि कहलाती है। फल, फूल एवं सब्जियों की कृषि है उसे हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो ये कृषि है वो हार्टिकल्चर कहलाती है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हमें ध्यान में रखना है हार्टिकल्चर। बाकी अन्य जो है जैसे सेरिकल्चर है, तो सेरिकल्चर तो होती है रेशम की कीट को पालना, फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की कृषि करना, जबकि सिल्वीकल्चर होता है वानिकी से संबंधित कृषि कार्य। नेक्स्ट है व्यापारिक एवं पशु उत्पादन कृषि का क्षेत्र कौन सा है? व्यापारिक एवं पशु उत्पादन कृषि का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी व मध्य यूरोप, उत्तरी यूएसए, अर्जेंटीना या सभी। तो ये सभी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे, पश्चिमी मध्य यूरोप भी, उत्तरी यूएसए भी और अर्जेंटीना भी। नेक्स्ट है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। व्यापारिक दुग्ध कृषि कृषि पशुपालन कृषि प्रदेश है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश जो है उसका मुख्य पशु क्या है? गाय, भैंस। गाय और भैंस दोनों या दोनों ही नहीं, तो उसका मुख्य जो फसल है जो है प्रदेश या पशु है इस प्रदेश का वो है गाय। होल्स्टेन जो गाय है तो यहाँ की मुख्य गाय है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस कृषि प्रदेश को कैलिफोर्निया में ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है? विशिष्ट बागाती कृषि, दुग्ध उत्पादन कृषि, व्यापारिक कृषि या मिश्रित कृषि। तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट बागाती कृषि, क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है विशिष्ट बागाती कृषि के अंतर्गत, इसकी सामग्री को ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कृषि उपज कौन सा देश करता है? यानी विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि उपज कौन सा देश करता है? भारत, चीन, फ्रांस और यूएसए। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो यूएसए करता है।
ये महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान भी रखना है और ये पता भी होना चाहिए सामान्यतः बिना ऑप्शन के ही। महान झील क्षेत्र में किसका उत्पादन अधिक होता है? महान झील क्षेत्र विश्व का है, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का भाग है। वहाँ आपको बताना है कि किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, मक्का एवं गेहूँ का, कपास का, बसंतकालीन गेहूँ का या चारा एवं दुग्ध का। तो यहाँ पर चारा और दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल खोज क्या है? कोल खोज क्या है? कृषि का एक प्रकार है। रूस में सामूहिक कृषि के खेत हैं, सहकारी कृषि है या नीदरलैंड की सहकारी कृषि है? तो रूस में सामूहिक कृषि के जो खेत हैं उन्हें कोल खोज कहा जाता है। कोल खोज है वो रूस में सामूहिक कृषि के खेत होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चावल को वाणिज्यिक फसल के रूप में कहाँ बोया जाता है? वैसे चावल है वो खाद्यान्न फसल है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में उसे वाणिज्यिक फसल के रूप में बोया जाता है। पंजाब और हरियाणा में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, यूपी एवं एमपी में या बेम्स है दोनों में? उत्तर होगा पंजाब एवं हरियाणा। यहाँ पर जो चावल है उसे वाणिज्यिक फसल के रूप में बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कृषि में खेतों की चकबंदी की जाती है? चकबंदी का मतलब है सीमाओं को या बाउंड्री को हटाकर कई खेत को मिला लेना आपस में और उसके जो हिस्से होते हैं उत्पादन उसे बांट लेना। सहकारी, सामूहिक, मिश्रित और विस्तृत। तो सामूहिक कृषि है उसमें ऐसा कार्य है वो किया जाता है जिसमें खेतों की चकबंदी की जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो टॉपिक। इसके प्रश्न कैसे लगे इसके संदर्भ में कमेंट कीजिए। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो हम उसे आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।